10 नवंबर ठीक तकरीबन शाम 7 बजे के करीब रेडफोर्ड के पास जो ब्लास्ट किया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 13 लोगों की जान जा चुकी है और 20 से ज्यादा लोग जो है जख्मी हो चुके हैं और तहकीकात जारी हैं। लेकिन ये जो ब्लास्ट हुआ, इस सिलसिले में हम खुली मुखालफत करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं, इसका कंडम करते हैं हम, और ये हम ऐलान करते हैं कि इस तरह के दहशतगर्दाना हमले से इस्लाम और इस्लामी तालीमात बरी हैं। इससे इस्लाम की तालीमात का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई अपना नाम अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान रखकर वो अपने आप को मुसलमान बताकर इस किस्म के दहशतगर्दाना हमले करता है, हकीकत में उसका ताल्लुक इस्लामी तालीमात से हो ही नहीं सकता। इस्लामी तालीमात ये बताती हैं, मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ वमन अहयाहा फ़कअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने दुनिया के किसी एक इंसान को नाहक कत्ल कर दिया, उसने पूरी इंसानियत की जान ले ली है। और उसके मुकाबले में कोई आदमी एक इंसान की जान बचा लेता है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या काफिर हो। इस्लाम ये कहता है कि उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई है। यह है इस्लाम की तालीमात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ये, मन क़तल मुआहिदन लम यरिह राइहतल जन्नह व इन्न रिहहा लयूजदु मिन मसीरति 40 आमा। नबी की हदीस ये है, अगर कोई आदमी किसी मुआहिद को कत्ल करता है, मुआहिद किसको बोलते हैं? वो गैर मुसलमान जो इस्लामी हुकूमत के अंदर टैक्स देकर जिंदगी बसर कर रहा है। नंबर 2, वो गैर मुसलमान जिसके और इस्लामी हुकूमतों के दरमियान अग्रीमेंट हुआ, मुआहदा हुआ, एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नंबर 3, वो गैर मुसलमान जो किसी मुसलमान हुकूमत के अंदर एक मामूली मुसलमान की इजाजत से दाखिल हुआ है। ऐसे किसी भी गैर मुसलमान का कत्ल करने वाला, नबी फरमाते हैं, क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू तक नहीं पाएगा, जबकि जन्नत की खुशबू 40 साल की मसाफत से सूंघी जा सकती है। यह इस्लाम की तालीमात है। इस्लाम ये वाज़े है, ये सारी इंसानियत के लिए रहमत बनकर आया। आज मसला क्या है? बाज लोग अपने आप को मुसलमान बताते हैं और इस तरह की हरकतें कर देते हैं ताकि इस्लाम बदनाम हो जाए, बल्कि बाज लोग तो प्लानिंग के साथ करवाते हैं। क्या मुश्किल है? बाज लोगों को मुसलमान का दावा कराते हैं, भाई मुसलमान बोलो, और उसके जरिए ये हरकतें करवाते हैं, साजिशें करवाते हैं ताकि इस्लाम बदनाम हो जाए, इस्लाम की तालीमात बदनाम हो जाए। जिन लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम की मोहब्बत है वो दुश्मनी में बदल जाए, या जिन लोगों के दिलों में इस्लाम कबूल करने की हिर्स और तड़प है और जज्बा है, वो इस्लाम से दूर हो जाए। ये बुरी दुनिया की साजिश है इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम को अपनी सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। हम लोगों से दरखास्त करते हैं, अगर कोई इस्लाम और इस्लामी तालीमात को दहशतगर्दी से जोड़ता है, वो आए कुरान मजीद खोल ले, वो आए नबी की हदीसों को पढ़ ले, उसको बिल्कुल वाज़े हो जाएगा इस कायनात के अंदर, इस रूए जमीन में सबसे ज्यादा इंसानियत की अगर कोई तालीम देने वाला मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। कुरान हदीस मौजूद है, तहकीक कर लो, बात समझ में आ जाएगी। तो बहरहाल ये जो दिल्ली का जो मामला पेश आया है, ये बहुत ही बुरा मामला है और इसकी वजह से मासूम जो है लोगों की जाने गई हैं। हम इसकी खुली मुखालफत करते हैं, बल्कि हर मुसलमान इसकी खुली मुखालफत करता है और करना चाहिए, क्योंकि ये इस मुल्क के कानून के खिलाफ से पहले हमारे इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है ये, और इस कानून के खिलाफ भी है ये काम। तो इसीलिए हम हमारे नौजवानों से आखिर में अपील करते हैं, नौजवानों गलत तंजीमों से बचें, गलत तंजीमों से बचें, गलत लोगों की सोहबतें से। भाई आज दिल्ली के अंदर इनमें तहकीकात चल रही है, तकरीबन 200 डॉक्टरों पर नजर रखी गई है, डॉक्टरों की हालत खराब हो चुकी है दिल्ली के अंदर। मेरे भाइयों, कभी मासूम रहते हैं लोग, उनका लेना देना नहीं रहता, लेकिन गलत सोहबतें इख्तियार करते हैं हमारे नौजवान, जज्बातियात में आके कोई इस तरह की हरकत करता है, उससे जुड़े हुए तमाम नौजवानों को जेल में डाल दिया जाता है। इसीलिए हम नौजवानों से कहते हैं कि अपने जिंदगियों पर रहम करें और उलमा से जुड़े रहें, दीन का इल्म हासिल करें, दीन की तालीमात से जुड़े रहेंगे,
اور اس قسم کے جو جذباتی تنظیمات ہیں جو فساد مچانے کی جن کی عادت ہے، اسلام کو بدنام کرتے ہیں اپنی حرکتوں سے اور جو ہے جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ایسی غلط صحبتوں سے، ایسے غلط قسم کے لوگوں سے، غلط تنظیموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ کی دنیا بھی جو ہے ٹھیک رہے گی اور انشاءاللہ تعالی آپ ہر قسم کے اس دنیا کے فتنوں سے بچے رہیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عزت اور اطمینان کی زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جو مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے عمل کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.